अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन के दरमियान जो बुनियादी डिफरेंसेस है उसके बारे में हम इस वीडियो में तफसील के साथ पढ़ेंगे। तो आइए इस वीडियो में हम 7 किस्म के जो 7 डिफरेंसेस है इन दोनों में, तो वो क्या है। तो सबसे पहले जो है केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्वस कोऑर्डिनेशन में जो डिफरेंस है वो है मूड ऑफ कोऑर्डिनेशन। यानी नर्वस कोऑर्डिनेशन का जो मूड है वो है इलेक्ट्रिकल। अब इलेक्ट्रिकल का क्या मतलब है? इलेक्ट्रिकल का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, मैं आपको समझाता हूँ कि इलेक्ट्रिकल का मतलब होता है कि नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है या नर्वस सिस्टम इलेक्ट्रिकल सिग्नल इस्तेमाल करता है जिसको हम इम्पल्स कहते हैं। ये इम्पल्स न्यूरॉन में पैदा होता है। मसलन ये किस तरह पैदा होता है? मसलन हमारे जिस्म में मुख्तलिफ चार्ज आयन जैसा कि पोटाशियम, कैल्शियम, सोडियम वगैरह मौजूद होते हैं। तो ये इम्पल्स इन ही आयन्स की कंसंट्रेशन की वजह से पैदा होता है। इलेक्ट्रिक इम्पल्स कैसे पैदा होती है इस पर एक अलग वीडियो जिसका नाम होगा सोडियम पोटाशियम पंप इंशाल्लाह बनाएंगे। अब ये इम्पल्स किस तरह यानी एक जगह से दूसरी जगह या ये सेंस आर्गन से कोऑर्डिनेटर तक यानी दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड तक कैसे पहुंचती है। जब ये इम्पल्स यानी इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिकल करंट यानी जो ये इम्पल्स इसको हम कहते हैं ये पैदा होता है तो ये न्यूरॉन की एंड तक पहुंच जाती है। तो वहाँ ये एक केमिकल जिसका नाम है न्यूरोट्रांसमीटर खारिज करता है। ये दूसरे न्यूरॉन, ग्लैंड, मसल के रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाता है। यानी ये मसल के रिसेप्टर के साथ या ग्लैंड के रिसेप्टर के साथ या दूसरे न्यूरॉन के रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाता है। अगर ये न्यूरॉन हो दूसरा न्यूरॉन तो उस न्यूरॉन में दूसरा इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करता है और इस तरह एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ये सिग्नल जो है भेजता रहता है और ये सिग्नल मूव करता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन से आखिरकार ये स्पाइनल कॉर्ड और दिमाग तक पहुंच जाता है। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रिकल। अब हार्मोनल का मतलब होता है कि केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है हार्मोन के ज़रिए कोऑर्डिनेशन सरअंजाम देता है। अब हार्मोन जो है ये क्या है? हार्मोन्स हमारे जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म के ग्लैंड्स है और वो इसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं और ये एंडोक्राइन ग्लैंड जो है मुख्तलिफ़ केमिकल खारिज करता है जिसको हम हार्मोन कहते हैं। हार्मोन्स जो है ये 2 तरह के होते हैं। इसको एक को हम कहते हैं जो एक प्रोटीन से बने होते हैं, दूसरे स्टेरॉइड से बने होते हैं। यानी सेक्स हार्मोन और एड्रिनल कार्टेक्स के हार्मोन्स के अलावा जितने भी हमारे पास हार्मोन्स है वो सब के सब प्रोटीन है और ये 2 किस्म के है जो स्टेरॉइड है। अब हम रिसेप्टर यानी नर्वस कोऑर्डिनेशन के जो रिसेप्टर है वो 5 सेंस आर्गन है जिसमें आइज, एयर्स, नोज, टंग एंड स्किन आता है। ये इसके रिसेप्टर्स है और इस तरह जो है केमिकल कोऑर्डिनेशन के रिसेप्टर्स जो है वो हमारे पास किडनी और लीवर है। किडनी और लीवर किस तरह रिसेप्टर है? यानी किडनी क्या सेंस करता है? किडनी जो है हमारे ब्लड पीएच सेंस करता है, इस तरह इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस सेंस करता है, इसको रेगुलेट करता है और इस तरह जो है वाटर लेवल जो है ये भी और ब्लड प्रेशर इस वगैरह को ये सेंस करता है और इसको रेगुलेट करता है और इस तरह मुख्तलिफ हार्मोन्स भी है। और इस तरह लीवर क्या है? लीवर जो है ग्लूकोज लेवल, मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन वगैरह इन सब को ये सेंस करता है और इस तरह मुख्तलिफ वाइटामिन है उसकी स्टोरेज करता है, रेगुलेशन करता है। मुख्तलिफ आयन्स होते हैं इसका भी ये रेगुलेशन और स्टोरेज करता है। तो ये इनकी कमी को बिल्कुल महसूस करता है और इसको हम इसलिए रिसेप्टर कहते हैं। कोऑर्डिनेटर इसका कोऑर्डिनेटर जो है नर्वस सिस्टम का ये है ब्रेन और इसका जो है स्पाइनल कॉर्ड और इस तरह एंडोक्राइन ग्लैंड जो है ये केमिकल कोऑर्डिनेशन का कोऑर्डिनेटर होते हैं। यानी केमिकल कोऑर्डिनेशन एंडोक्राइन ग्लैंड सरअंजाम देता है और इस तरह नर्वस कोऑर्डिनेशन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है और इसको सरअंजाम देता है। इसके बाद हमारे पास है इफेक्टर। इफेक्टर में
इसके नर्वस कोऑर्डिनेशन के दो इफेक्टर्स है, मसल है, ग्लैंड है। या तो ये मसल को इफेक्टर ये मैसेज भेजता है ताकि इस पर ये रिस्पांस ले, या ग्लैंड्स को ताकि वो हार्मोन्स खारिज कर सके। इस तरह मेनी बॉडी पार्ट्स है केमिकल कोऑर्डिनेशन में, इसमें किडनी, लीवर और स्टमक। स्टमक किस तरह इफेक्टर है? स्टमक जो है ये भी मुख्तलिफ हार्मोन्स की ज़ेर असर काम करता है और इसको रिस्पांस देता है। मिसाल के तौर पर स्टमक किस तरह रिस्पांस देता है, मैं एक मिसाल देता हूँ गिस्ट्रीन हार्मोन का। गिस्ट्रीन एक किस्म का हार्मोन है जो ड्यूडेनम और जी सेल ऑफ द स्टमक जो है ये सिक्रीट करता है और इसके ज़ेरे असर यानी इसको ये दो तरह के रिस्पांस पेश करता है। एक रिस्पांस है मस्कुलर कंट्रैक्शन और दूसरा जो रिस्पांस है उसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक सिक्रीशन। तो ये था हमारे पास स्टमक। कैसे हम इसको कंसिडर करते हैं इफेक्टर, तो इस वजह से हम इसको इफेक्टर कंसिडर करते हैं। इसके बाद है नेचर ऑफ मैसेज। इसका जो नेचर है मैसेज ये किस फॉर्म में भेजता है, तो हमने इससे पहले बताया कि इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जो है इसको हम नर्व इम्पल्स कहते हैं, और ये केमिकल फॉर्म में जो प्रोटीन और स्टेरॉइड के बने हुए हार्मोन होते हैं जो कि हार्मोन की शक्ल में है। इस तरह कैरियर ऑफ मैसेज जो है इसके न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन मैसेज जो है ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच जाता है और इस तरह इसको वापस बैक यानी इफेक्टर को भी भेजता है। तो ये न्यूरॉन जो है इफेक्टर और कोऑर्डिनेटर के दरमियान मैसेज एक्सचेंज करता है। इस तरह इसके जो कैरियर ऑफ मैसेज है वो है ब्लड। यानी ब्लड जो है ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो अपने हार्मोन्स ब्लड में छोड़ते हैं और ब्लड जो सर्कुलेशन करेगा तो वो हार्मोन्स जहाँ इसकी ज़रूरत हो, जिसके लिए इसको सिक्रीट किया गया हो, वहाँ उसके ख़ास रिसेप्टर सेल होते हैं, रिसेप्टर प्रोटीन होते हैं जो इस ब्लड में इस हार्मोन को रिकॉग्नाइज करता है और इसके मुताबिक अपना काम सरअंजाम देता है। इसके बाद हमारे पास आएगा नेचर ऑफ रिस्पांस, यानी नर्वस कोऑर्डिनेशन का रिस्पांस होगा। क्या रिस्पांस हो? अगर मसल हो तो वो कॉन्ट्रैक्शन करेगा, अगर ग्लैंड हो तो वो को क्या रिस्पांस देगा? वो सिक्रीशन करेगा यानी हार्मोन सिक्रीट करेगा। इस तरह केमिकल कोऑर्डिनेशन में नेचर ऑफ रिस्पांस जो है वेरियस टाइप के होते हैं। मिसाल के तौर पर ग्रोथ, यानी ग्रोथ हार्मोन को जो रिस्पांस शो होगा वो ग्रोथ की शक्ल में होगा। ग्रोथ किस तरह होगी? यानी माइटोसिस होगी सेल में और इसकी वजह से सेल की तादाद बढ़ने लगेगी और बॉडी जो है ग्रो करेगा। इस तरह रिएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय किडनी, अगर किडनी रिस्पांस करेगा, मिसाल के तौर पर ये बॉडी में यानी ब्लड में वाटर की रेगुलेशन करता है हार्मोन ADH हार्मोन की वजह से।